इतिहास समाज का दर्पण है। किसी देश अथवा जाति के उत्थान पतन, मान सम्मान, उन्नति अवनति आदि की पूर्ण व्याख्या उसके इतिहास को पढ़ने से हमको भलीभांति विदित हो जाती है। जिस देश या जाति को नष्ट करना हो तो उसके इतिहास को नष्ट करने से वह शताब्दियों तक पनप नहीं सकेगा। हमारे देश भारत के संबंध में यही बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई है। जब राजपूत समाज फिल्म पद्मावत को लेकर सड़कों पर था तो कुछ असामाजिक तत्वों ने लाइव आकर रानी पद्मावती के जौहर का मजाक उड़ाकर खूब मजे लिए थे। लेकिन आज समय बदल गया है, जिसमें जाट समाज के सबसे बड़े योद्धा महाराजा सूरजमल का चरित्र बॉलीवुड वालों ने एक लालची और मौकापरस्त आदमी का दिखा दिया है, और जिसकी भाषा और किरदार तो मानो राजा सूरजमल का मजाक उड़ाने के लिए ही बनाए गए हो। अगर फिल्म पद्मावत के समय सर्व समाज विरोध करता तो क्या आज फिल्म वाले ऐसे वीर महापुरुषों का मजाक उड़ा पाते? हमारे देश में जिस भी महापुरुष का अपमान ये बॉलीवुड के लोग करते हैं तो उस महापुरुष की जाति के ही लोग उस फिल्म का विरोध क्यों करते हैं? क्यों भारत का सर्व समाज एक साथ विरोध नहीं कर सकता? क्या वो महापुरुष सिर्फ उसी जाति के लिए मुगल, मंगोल, अंग्रेज, हुओं और कुषाणों से लड़े थे या फिर सर्व समाज के लिए लड़े थे? आज हम आपको महाराजा सूरजमल के सही इतिहास से अवगत करवाएंगे, जिसे जानकर संपूर्ण भारतवर्ष और सर्व समाज उन पर गर्व कर सकेगा। यह 18वीं सदी का दौर था, जब एक तरफ तो बंगाल से अंग्रेज शक्ति उत्तर भारत को दबाती चली आ रही थी तथा दूसरी ओर पिंडारी और मराठे उत्तरी भारत को रौंदने में लगे हुए थे। यह भारतीय इतिहास के मध्यकाल का अवसान था, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की ओर से विगत कई शताब्दियों से आ रही मुस्लिम आक्रमणों की आंधी अभी कम नहीं हुई थी। ईस्वी सन 1757 में अफगान सरदार अहमद शाह दुरानी ने भारत पर चौथा आक्रमण किया। वह इतिहास में अहमद शाह अब्दाली के नाम से जाना जाता है। उसने सुन रखा था कि भारत में दो ही धनाढ्य व्यक्ति है, एक तो बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला तथा दूसरा भरतपुर का राजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल 18वीं सदी के महान योद्धा थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब उत्तर भारत की राजनीति जबरदस्त हिचकोले खा रही थी तथा देश विनाशकारी शक्तियों द्वारा जकड़ लिया गया था। नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों तथा पशुओं को मार डाला और तीर्थों तथा मंदिरों को नष्ट कर दिया। देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं को रोकने वाला कोई नहीं था। उस काल में उत्तर भारत के शक्तिशाली राजपूत राजे मराठाओं की डाढ़ में पिसकर छटपटा रहे थे। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले उत्तर भारत के गांवों को नोच नोच कर खा रहे थे। जब एक मराठा सरदार चौथ और सरदेश मुखी लेकर जा चुका होता था, तब दूसरा धमकता था। बड़े बड़े महाराजाओं से लेकर छोटे जमींदारों की बुरी स्थिति थी। मराठे निर्भय होकर भारत की राजधानी दिल्ली के महलों को लूटते थे। जब शासकों की यह दुर्दशा थी, तब जनसाधारण की रक्षा भला कौन करता? भारत की आत्मा करुण क्रंदन कर रही थी। चारों ओर मची लूट खसोट के कारण जनजीवन की प्रत्येक गतिविधि कृषि, पशुपालन, कुटीर धंधे, व्यापार, शिक्षण और दान आदि ठप हो चुके थे। शिल्पकारों, संगीतकारों और चित्रकारों, नर्तकों और विविध कलाओं की आराधना करने वाले कलाकार भिखारी होकर गलियों की भीख मांगा करते थे। निर्धनों, असहायों, बीमारों, वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे घनघोर तिमिर में महाराजा सूरजमल का जन्म उत्तर भारत के इतिहास की अद्भुत घटना थी।
उन्होंने शिल्पियों व श्रमिकों को काम उपलब्ध करवाया, ब्रजभूमि को उनका क्षीण हो चुका गौरव लौटाया। गंगा यमुना के हरे भरे क्षेत्रों से रोहिल्लों, बलोचों तथा अफगानियों को खदेड़कर किसानों को उनकी धरती वापस दिलवाई तथा हर तरीके से उजड़ चुकी ब्रजभूमि को धान के कटोरे में बदल दिया। उन्होंने मुगलों और दुर्दांत विदेशी आक्रांताओं को भारतीय शक्ति का परिचय करवाया तथा चंबल से लेकर यमुना तक के विशाल मैदानों का स्वामी बनकर प्रजा को अभेदान दिया। ईस्वी सन 1757 में अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर हमला किया तो मराठों और जाटों ने मिलकर उसका सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने अब्दाली का मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली हाथ में आते ही मराठे आंख बदलने लगे। राजा सूरजमल के लाख मना करने पर भी मराठों ने लाल किले के दीवाने खास की छतों से चांदी के पत्रे उतार लिए और 9 लाख रुपए के सिक्के ढलवा लिए। सूरजमल ने मराठा सेना के साथ आई महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान ग्वालियर, डीग और कुम्हेर के किले में रखने का सुझाव दिया था। साथ ही अफगानिस्तान के सर्द मौसम से निकल कर आए अफगानों पर पहला हमला गर्मी के मौसम में करने की रणनीति बनाई गई थी। लेकिन महाराजा सूरजमल की बात नहीं मानी गई, जिससे नाराज होकर सूरजमल भरतपुर आ गए। इसके बाद पानीपत के मैदान में इतिहास प्रसिद्ध पानीपत की लड़ाई हुई। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। बहुत से अब्दाली के लोग मारे गए, लेकिन मराठाओं का नुकसान ज्यादा हुआ। अब्दाली ने 1 लाख मराठों को मौत के घाट उतार डाला। बचे हुए मराठा सैनिक प्राण लेकर भरतपुर की तरफ भागे। किसानों ने भागते हुए सैनिकों से हथियार, संपत्ति और वस्त्र छीन लिए। भूखे और नंगे मराठा सैनिक सूरजमल के राज्य में प्रविष्ट हुए। सूरजमल ने उनकी रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी, उन्हें भोजन, वस्त्र और शरण प्रदान की। महारानी किशोरी देवी ने देश की जनता का आह्वान किया कि वे भागते हुए मराठा सैनिकों को न लूटें। मराठा सैनिकों को मेरे बच्चे जानकर उनकी रक्षा करें। महारानी किशोरी देवी ने मराठा शरणार्थियों के लिए भरतपुर में अपने भंडार खोल दिए। उन्होंने 7 दिन तक 40,000 मराठों को भोजन करवाया। महाराजा सूरजमल ने प्रत्येक मराठा सैनिक को 1-1 रुपया, 1 वस्त्र और 1 सेर अन्न देकर अपनी सेना के संरक्षण में मराठों की सीमा में ग्वालियर तक भिजवा दिया। काश इस युद्ध में मराठों, जाटों और राजपूतों की सम्मिलित सेनाएं अब्दाली से लड़ती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन राजपूतों को मराठों ने पहले ही अपना शत्रु बना लिया था और सूरजमल की बात न मानकर युद्ध के लिए अति उत्साह दिखाया, जिसके कारण इस युद्ध के परिणाम इतने विभत्स रहे। काश की वर्तमान में भी हमारा सर्व समाज अपने महापुरुषों के इतिहास के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर पाता तो आज हमें यह समय नहीं देखना पड़ता। काश की फिल्म निर्माता राजा सूरजमल का सच्चा इतिहास बता पाते तो आज उनके पास भी मौका था इस महान वीर की गाथा से दुनिया को परिचित कराने का। दोस्तों, महाराजा सूरजमल के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।